आपके ही एक विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने कहा है कि मुझे बताया नहीं गया कि वो लोग क्यों चले गए हैं छत्तीसगढ़। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पार्टी में ही रहूंगा, कोई रणनीति अगर बननी चाहिए तो यहीं बननी चाहिए। तो अगर एक विधायक इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर हूं, बाकी विधायक देखिए इस तरह का डर का माहौल क्यों है? जो भी कहीं गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया है, ये आप सभी जानते हैं। और माननीय लोबिन जी भी वहां पर थे जहां सारे विधायक थे। इन्होंने अपनी मर्जी जताई तो ये अपने घर चले गए, जिन्होंने जाने की इच्छा जताई वो वहां चले गए, किसी पर कोई दबाव तो नहीं है। वहां पे तो कांग्रेस के हमारे आदरणीय प्रभारी जी भी थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। इन लोगों ने खुद निर्णय लिया है अपने विधायकों से बात करके। तो इसमें व्यक्तिगत राय से अपने मन से गए हैं ना, क्या ये इसमें हम सबको दुरुपयोग नहीं करने है? के लिए कुछ बात है ही नहीं। महुआ जी, क्या ये दुरुपयोग नहीं है कि डर दिखाकर कि हमारे विधायक कहीं बिक न जाए, उनको रिजॉर्ट में ले जाकर रख दिया जाए? और वहीं मैंने महादलितों का एक गांव दिखाया जिनको बेघर कर दिया गया है। अंकिता हत्याकांड मामला इतना गर्म है, आप ही के दुमका में सरकारी स्कूल के टीचर्स को पेड़ में बांधकर छात्र पिटाई कर दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन गई है और यहाँ पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबको शायद पता नहीं है क्योंकि भाजपा के नेता लोग अपनी बात नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि भाजपा की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विंग की जो महिला प्रदेश नेत्री थी सीमा पात्रा, इन्होंने अपने घर में एक मासूम आदिवासी लड़की को 2019 से बंधक बनाकर रखा था। उसे इतना मारा पीटा गया कि उसके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि दागने की और काटने की दाग ना हो। उसके सारे दांत सामने के तोड़ दिए गए हैं। आज आपने मीडिया में भी देखा होगा, वो भाजपा नेत्री द्वारा किया गया है, वो खबर चलाई है। किसी भी और वो चल नहीं सकती है, वो कुपोषण की शिकार है। 26 साल की लड़की कुपोषण की शिकार है। और उसके बारे में भाजपा के कोई बड़े नेता जो इतने बड़े बड़े चैनल्स में बैठकर 3 दिन 5 दिन से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घरियाली आंसू बहा रहे हैं अंकिता के लिए, वो एक शब्द उस आदिवासी लड़की के लिए नहीं बोले जिसको उनकी अपनी महिला नेत्री ने इतने सालों तक टॉर्चर किया। शुक्ला जी बैठे हुए हैं, मैं फौरन जवाब ले लूंगी। बर्बरता की क्यों नहीं वो गए देखने के लिए? क्या कोई भी नेता उसके पास देखने के लिए गए? महत्वपूर्ण है आपका सवाल, बैठे आपके चैनल में भी महत्वपूर्ण है आपका सवाल। इस सवाल को लेकर मैं फौरन जाऊंगी प्रेम शुक्ला जी के पास, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले की तस्वीर है और झारखंड पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। दुमका की मैम बायस नहीं हो रही हूँ, आप देखिए मुझे, मैं दोनों पक्ष दिखा रही हूँ, मैं दोनों पक्ष दिखा रही हूँ। हमारी संवेदना काजल के साथ भी है। काजल को जिसको संदीप भारती नामक एक हिंदू लड़के ने ही तेजाब डालकर जलाया था, उसके बारे में आप लोगों को पता है? नहीं पता होगा क्योंकि भाजपा के नेता लोग उसकी बात नहीं करेंगे। आप लोग कीजिए ना, आपको किसने मना किया? अगर वो लोग आपकी पोल खोलते हैं, आप लोग उनकी पोल खोलिए, किसी ने मना तो किया नहीं है ना। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि कम से कम दोनों ही पक्षों की जो जो कमियां है उसको उजागर की जाए। लेकिन अगर एक पक्ष बोलेगा और दूसरा पक्ष अपने हिसाब से सिलेक्टिव राजनीति करेगा तो ये तो ठीक नहीं। और दोनों पक्षों को देखे, किसी एक चीज को नहीं। आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं उस सवाल के साथ जाऊंगी। मैं तो बस आपको एक तस्वीर दिखा रही थी महुआ जी। आपको दिखाना चाहिए, जब आप दुमका का फोटो बार बार दिखा रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप रांची रिम्स की फोटो भी दिखाइए जहां वो बेबस आदिवासी लड़की जिसको जिस बर्बरता के साथ एक भाजपा की प्रदेश महिला नेत्री ने टॉर्चर किया इतने सालों से, उसको भी दिखाइए। झारखंड में जो कुछ चल रहा है उसकी जवाबदेही तो सरकार की है ना। भारती ने जलाया था तेजाब डालकर और उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा है। ये क्यों नहीं दिखा रही हैं आप? उसे अभी दिखाइए। मैं तो ये कह रही हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है ना। भाजपा की जिस नेता का आपने बात को पहले दिखाइए फिर बात कीजिए। आपको ये दोनों तस्वीरें दिखानी होंगी नेशनल चैनल पे। अभी तो मैं झारखंड पे बात कर रही हूँ, यूपी पे तो बात चर्चा नहीं चल रही है ना, फिर तो देश के तमाम तस्वीरों को मुझे लेकर आना पड़ेगा। महुआ मांझी जी, आप सांसद हैं, बैठी हुई हैं, आप वरिष्ठ सांसद हैं, नहीं है। आज आपने अगर तय ही कर लिया है कि आपको बस यही बोलना है तो बात अलग है। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाती हूँ, लेकिन कम से कम मुझे लग रहा है कि जो तथ्यपरक सवाल हैं, सरकार अगर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करेगी और ऐसे रिजॉर्ट से नहीं वापस आ सकते ना महुआ जी, क्योंकि आपको रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर ही बोलने के लिए हमने आमंत्रित किया है। आप इतने वरिष्ठ सांसद हैं, आप इतने वरिष्ठ सांसद हैं, और अगर आप मुद्दे को ऐसे तोड़े मरोड़, देखिए मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा महुआ जी। आदिवासी राष्ट्रपति पूरा देश देख रहा है। आज का सवाल आपके जो भागे हुए विधायक हैं खिलाफ एक शब्द उनको लेकर है महुआ मांझी जी। दिखाइए आप पहले।
अब चैनल पे क्या चलेगा ये आप तो तय नहीं कर सकती हैं कि अभी तुरंत 5 बजे का टॉपिक हम चेंज कर दें। हक है इस बात का, क्योंकि आप एक तरफा दिखा रही हैं। आप जब वो भी दिखाएंगे, आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी जिस मसले पर आप बातचीत करने के लिए बैठी हैं उस पर आ जाइए। जरा वो तस्वीरें दिखाइए। छात्रों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है में उस आदिवासी जब अपने लड़की को भाजपा ने शिक्षक को पेड़ से बांधकर पिटाई की जाती है? जरा दिखाइए वो तस्वीर भी दिखानी होगी जो काजल ने ये तस्वीरें को जलाया संदीप भारती ने, और उसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। इसको दिखाना पड़ेगा। अरे तो आप बोलिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? एयरलिफ्ट की तस्वीरें भेजे, मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास नहीं है, आप भेजिए एयरलिफ्ट की तस्वीरें, मैं दिखा देती हूँ। 10 दिन से यहाँ कैंप कर रहे हैं। महुआ मांझी जी, अगर अंकिता का इतना संगीन मामला है और आप कह रहे हैं कि नहीं एक लड़की को एयरलिफ्ट करा दिया, और अंकिता वाले मामले में ये तो गलत है ना मैडम, ये तो गलत है मैडम, ये तो गलत है। ठीक है, चलिए, आज मुझे समझ में आ गया परसों की नाराजगी आज आप उतारने की कोशिश कर रही हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, वो आपको बार बार उत्तर प्रदेश लेकर आ रही हैं। चित्रा जी, अगर किसी ने अपने कर्मचारी के साथ पाशविकता की है, तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तत्काल जो है निलंबित कर दिया। अब ये कृपा करके बताएं, बलात्कार का अभियोग हेमंत सोरेन पे लगा, ये हेमंत सोरेन की पार्टी से निकाल सकती क्या? हेमंत सोरेन पे क्विड प्रो को साफ दिखाई दे रहा है कि खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने घोटाला किया, अगर अपने नाम पर लीज उन्होंने माइनिंग की कर ली। ये क्या हेमंत सोरेन को पार्टी से निकालने की बात कर सकती क्या? भारतीय जनता पार्टी में शक्ति है कि वह तत्काल जो है पात्रा के खिलाफ कार्रवाई करती है, पात्रा को पार्टी से निकाल देती है। लेकिन हेमंत सोरेन पर एक महिला मुंबई के होटल में बलात्कार का आरोप नहीं, मैं कहना चाहूंगा बहुत इस तरह के आरोपों पर नहीं। एक सेकंड सर, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, इधर उधर नहीं जाते हुए। देखिए, जब तक पूरे तरह के सबूत नहीं हो या ठीक है, इस तरह के तत्काल प्लीज इस तरह के आरोप नहीं, ठीक है। आरोप लगाकर चले जाना और फिर तथ्यों के साथ पूरा मामला अदालत में जाए, वो अलग है। तथ्य देकर बात कर रहा हूँ, मैं तथ्य से बात कर रहा हूँ, मैं तथ्य परक बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी आरोप जो है हवा में नहीं लगा रहा, मैं तथ्य परक आरोप लगा रहा हूँ। महुआ जी, एक महिला पर बलात्कार का आरोप आपके मुख्यमंत्री पर लगता है, आपके पार्टी चीफ पर लगता है, आप महिला है, जरा बोलिए ना मुझे। उस पर नहीं जाते हुए लौटते हैं आज के मेन मुद्दे पर। ये तो ठीक नहीं हो पाएगा, इधर उधर जाएंगे। प्लीज सर, प्लीज सर, जिस मुद्दे पर इस वक्त हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मुझे देखिए एक सेकेंड सर, अगर हम इसमें बहेंगे आरोपों पर तो न जाने कहाँ कहाँ के आरोप सामने आ जाएंगे। जिस मुद्दे पर बैठे हुए हैं सिर्फ उसी पर बातचीत होगी। एक सेकेंड, जिस मुद्दे पर बैठे हुए हैं दोनों ही नेताओं से गुजारिश है, जिस मुद्दे पर बैठे हुए हैं प्लीज सिर्फ उसी पर बातचीत करेंगे, सिर्फ उसी पर बातचीत करेंगे। महुआ जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, महुआ जी, लेकिन क्या आपके विधायक वास्तव में बेकाऊ हैं? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जाकर वो अगर झारखंड छोड़कर रहेंगे, वो भी तब जब झारखंड में इतनी ज्यादा क्राइसिस इस वक्त देखने को मिल रही है। अपने विधायकों को क्यों नहीं समझा रहे हैं आप लोग? किस तरह की स्थिति से बचिए आप लोग? जनता के प्रति जवाबदेही है, जनता सब देख रही है। भाजपा ने ही बहुत पहले निर्दलीय विधायकों को ये लोग हवाई जहाज में करके ले गए थे, 5 विधायकों को जयपुर में, और वहां की महारानी ने उनसे अवगत की थी, आपको याद होगा। और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे लोग चलते हैं, क्योंकि जब साम दाम दंड भेद हर तरफ से डिस्टर्ब करने की बीजेपी से सीख रही है क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा? बीजेपी से सीख रही है, कारणों से कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह से डराया धमकाया ना जा सके। बीजेपी से सीख रही है, आपने ये कहा। प्रेम शुक्ला जी से एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर फौरन आपके पास आती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं बीजेपी से ही सीख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की राजनीति के विरुद्ध है। अब हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में सामने से उनको तो माफी मांगकर जो इस्तीफा देना चाहिए था, अब वो मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खनन मंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन का पट्टा किया। अब ये मामला उठ गया है, उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जा रही है। सरकार को डिस्टर्ब करेंगे, लोकतंत्र का आप बताइए, आप अपराधी है कि नहीं है? आपने क्विड प्रो को किया कि नहीं किया? आप भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि नहीं है? आपने भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में क्या किया? आप बताइए, आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? अब चारा चोरी वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या किया? चारा चोरी वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने कर्नाटक में चारा चोरी वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? चारा चोरी चिल्लाने की आवश्यकता बेवजह का बोले जा चारा चोरी वाले चाव चाव कर रहे हैं। चिल्लाने की आवश्यकता है? आपके जैसे लोग अगर झूठ बोलेंगे चैनलों पर चिल्ला कर बताया जाएगा कि ये गलत बोल रहे हैं।
चाटुकारिता के अतिरिक्त। अरे लेकिन राजनीति के इस हमाम में तो सब एक जैसे ही नजर आते हैं ना। दिक्कत इस बात की, माधव जी जल्दी से आपके पास आते हुए देखिए, इस बात को इतने हल्के में नहीं लिया जाए। एक सेकेंड सर, मृत्युंजय तिवारी जी, ये कांग्रेस के विधायकों को लेकर खासतौर से डर ज्यादा है। अगर आपके बड़े नेता एक एक लोगों से एक एक विधायक को बुलाकर उनसे मुलाकात करनी पड़ रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत क्यों हो गई है? वो इंटेक्ट क्यों नहीं रह पाते हैं कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, मैं आपको सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा, मैंने गिनती की 13 बार इस वाक्य का प्रयोग किया कि क्या आपके विधायक बिकाऊ हैं। एक बात, इससे ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि हम लोग किस दिशा में बहस को ले